होली के जुलूस पर पत्थर क्यों, इस तरीके से बवाल क्यों काटा गया, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, जिस तरह से झारखंड के गिरिडीह में एक घटना होती है, दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, सवाल बड़े ये है कि आखिर सनातनियों के पर्व से, होली जैसे पवित्र त्योहार से दिक्कत किसे है, कौन जहर घोलने का काम कर रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इसमें कांग्रेस का पूरा साथ है, वो घुसपैठियों को समर्थन कर रही है, जिसके बाद इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रकाश जी के पास दोबारा से चलेंगे, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, होली के जुलूस पर पत्थर क्यों, ये एक बड़ा सवाल, ये सवाल जिसका तस बना हुआ है। इस पूरे मामले में सियासत भी होने लगी है, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। और ये बड़ी खबर और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में झड़प की जानकारी मिल रही है। दरअसल डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में पथराव हो गया। सोचिए, मामूली सी बात पर दो गुटों में पथराव हुआ है, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालांकि हालात काबू में हैं, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन डीजे बजाने को लेकर मामूली सी बात पर दो गुटों में यहाँ पथराव हुआ। तो होली पर, अब त्योहार का मौसम है, ऐसे में डीजे बजा रहे थे और इसी पर दो गुटों में पथराव हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 20 लोगों को इस मामले में एक्शन लेते हुए गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, हिंदुओं का त्योहार था, डीजे बजाते हैं, जनरली ऐसा होता है, तो इसमें दिक्कत कहां हुई? जो दो गुटों में आपसी झड़प हुई है, ये दूसरा गुट किस समुदाय से बताया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, कल शाम की घटना है, जब बुल्ढाना में होली का उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय एक गुट सामने आता और डीजे बजाने के लिए रोकता है। उसी समय वाद विवाद होता है, बहस होती है, इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाता है। पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक जो है गंभीर रूप से घायल है। पुलिस तुरंत मौके पहुंची और जो कि हालात काफी खराब हो गए थे, उस समय कहीं कहीं एसआरपीएफ की टीम साथ वहां से जो बुल्ढाना पुलिस की पूरी टीम पहुंची और जो पूरे गाँव को नियंत्रण में लिया। बीती रात जो है बुल्ढाना पुलिस की टीम वहां पे गश्त लगाती रही, क्योंकि काफी तनाव था। दो समुदाय थे, दोनों समुदाय में पत्थरबाजी जमते हुई। उस पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल है और 20 से ज्यादा लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस वहां पे अभी भी मौजूद है, क्योंकि जिस तरह सिचुएशन है, जिस तरह से बीती रात काफी वहां तनावपूर्ण देखा गया। इसके बाद ठीक है सत्यप्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर दो समुदायों में हिंसक झड़प होती है, पथराव होता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, और ये सब कुछ होली के दिन होता है। होली के दिन होता है, एक तरफ होली का पर्व मनाया जा रहा था, दूसरा समुदाय दूसरी तरफ जुमे की नमाज पढ़ रहा था, और यहाँ पर अचानक से बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। सवाल बड़ा ये कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां गायब था, क्यों नहीं इस पूरे मामले पर कंट्रोल किया गया? लुधियाना में टकराव हुआ, पथराव हुआ, तो इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? होली जुमे पर दो समुदायों में जबरदस्त कहासुनी हुई और आलम कुछ इस कदर आगे बना कि यहां पर एक दूसरे पर पत्थरबाजी लोगों ने शुरू कर दी, वाहनों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप देखिए कैसे इस गोल घेरे को जरा गौर से देखिए, ये सिर पर जिस शख्स की सफेद रंग की टोपी है, वो कैसे, देखिए कैसे पूरी एकदम ताकत के साथ दूर तक पत्थर फेंक रहा है, ताकि दूसरे जो लोग होली मना रहे हैं उनको लहूलुहान किया जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित सीधे जुड़ रहे हैं। ललित, जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन नदारद था, ना कोई व्यवस्था ऐसी जिससे कि इस त्योहार को मनाने के लिए पूरे इंतजाम हो। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं लुधियाना से। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इस तरह के सवाल खड़े होना बिल्कुल लाजमी होता है, क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई है, जब ये पूरा मामले में जब तनाव देखने को मिलता है, तो फिलहाल उस समय जो पुलिस है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी और सिचुएशन को, उस तनाव को कंट्रोल नहीं किया गया। अगर हम इस पूरी घटना की बात करें तो दोपहर के समय पहले आपस में विवाद होता है, और विवाद इसी मामले को लेकर होता है, क्योंकि जो डीजे है वो बजाया जा रहा था, जो लोग हैं वो होली का जश्न मना रहे थे, लेकिन उसी समय वहां पर जुम्मे की नमाज है वो भी अदा की जा रही थी। इसी को लेकर है तनातनी और तनाव हुआ, लेकिन उस समय पुलिस ने और प्रशासन ने आकर मामले को शांत कर दिया। लेकिन देर शाम होते होते वो तनाव और बढ़ गया और उसके बाद जो हुआ है वो सबके सामने है। दोनों तरफ से ईंट और पत्थर हैं वो एक दूसरे पर फेंके गए। इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज कर दी गई है। उसके साथ साथ इस पूरे मामले में अभी तक 8 लोगों को
राउंड ऑफ किया है, यानी उन्हें हिरासत में लिया गया है और 2 लोग हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से सवाल है वो ज़रूर खड़े होते हैं, क्योंकि जब तमाम चीज़ें पुलिस के पास थी, तमाम चीज़ें पुलिस की जानकारी में थी, फिर भी तनाव क्यों होने दिया गया और तनाव और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर ललित, अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बात बिहार की कर रहे हैं, जहां बिहार के मुंगेर में दरोगा की हत्या की जानकारी मिल रही है। हत्या मामले में महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दारोगा की हत्या कर दी गई है। यहाँ भी झड़प से खबर शुरू हुई थी और ऐसे में एक महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के मुंगेर का ये पूरा मामला, जहां विवाद सुलझाने गए एएसआई पर हमला हो जाता है। अब इसमें मामले में एक्शन लिया गया, महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्त में लिया गया, जिनसे पूछताछ हो रही है। सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पी करके हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो हत्या मामले में महिला समेत 5 लोग गिरफ्त में लिए गए। बताया गया मुंगेर में विवाद हो रहा था और उस दौरान एएसआई उस विवाद को सुलझाने गए थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और मुंगेर से गिरफ्तारियां की गई हैं। अब मामले की छानबीन हो रही है। एएसआई सिर्फ विवाद सुलझाने गए थे और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और अब अगली खबर आपको बता दें, होली के दिन गोल्डन टेम्पल में हमले का एक मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अचानक लोहे की रॉड से अटैक करके सेवादारों समेत 5 श्रद्धालुओं को घायल कर दिया। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक शख्स ने लोहे की रॉड से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उसने लोहे की पाइप से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और इसके चलते 5 लोग घायल हो गए हैं। स्वर्ण मंदिर परिसर में बनी श्री गुरु रामदास सराय में ये हमला किया गया, जहां गोल्डन टेम्पल में आने वाले श्रद्धालु आकर ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले की वारदात से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारियों ने हमलावर को वहां घुसते देखा था। जब उन्होंने इसकी पहचान की तो वो कर्मचारियों से उलझ गया, जिसके बाद उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ ही देर बाद वो वापस आया और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि 2nd फ्लोर पे घूमता पाया गया। तो जैसे उसको नीचे उतरने के लिए बोला, उसने रिफ्यूज़ किया। तो उसके बाद सेवादार जसबीर सिंह ऊपर गए और उसको नीचे आने के लिए बोलने लगे। वहाँ पड़ी एक आयरन रॉड के साथ वो घुमाने लग गया जो व्यक्ति था और उससे चोट लगी जसबीर सिंह जी के। उसके बाद बाकी सेवादारों को और संगत ने वहाँ इकट्ठे होकर उसको ओवर पावर कर लिया। इस हमले में सेवादारों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चारों लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक सेवादार की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस बीच अब पुलिस ने खुलासा किया कि हमलावर जुल्फान हरियाणा का रहने वाला है और वो इस वारदात से कुछ दिन पहले ही अमृतसर आया था। सेवादार जसबीर सिंह ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 15 115 2 118 BNS ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जुल्फान ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ 2-3 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। बहरहाल हमलावर पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार जुल्फान ने यूं ही अचानक स्वर्ण मंदिर में हमला क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ रहे अगली खबर का रुख करें, जहां भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स काफी लंबे समय से स्पेस स्टेशन पर है। 9 महीने का वक्त हो चुका है और लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो वापस कब लौटेंगी। अब एक नया मिशन लॉन्च किया गया है उनकी घर वापसी के लिए। किस तरह से तैयारी है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीब 9 महीने से फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बस कुछ दिनों का इंतजार है और उसके बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस लौट आएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी के लिए नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना मिशन क्रू 10 लॉन्च कर दिया है। SpaceX and Punch on their way to map out नासा ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय के मुताबिक 4:30 बजे इस मिशन को लॉन्च किया। इसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल से जुड़ी 4 सदस्यों की टीम स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुई। नए दल में नासा की एनी मैकलेन और निकोल एर्स, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा की टकुआ ओनिशी और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के कोस्मोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल हैं। ये चारों मेंबर्स स्पेस स्टेशन पहुंचकर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और क्रू 9 टीम के 2 अन्य सदस्यों की जगह लेंगे और सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापसी करेंगे। अब सवाल है कि आखिर उनकी घर वापसी कब शुरू होगी और वो धरती पर कब कदम रखेंगे। फॉल्कन 9 से भेजा गया स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक होगा। क्रू 9 और